स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोगों ने ये देख लिया था कि हम लोग कन्वर्जन कैसे करेंगे, तो ज़रा वहीं से कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा एक रिकैप दे दूं। मैंने ये कहा था स्टैंडर्ड फॉर्म के कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला रूल ये था कि आपका जो पहला डिजिट है जो डेसिमल से पहले है वो 1 till 9 होना चाहिए। ठीक है, इसकी कुछ एग्जांपल्स ये हैं कि जैसे हमारे पास 9.2 है, 5.6 है, ये सारे एक्सेप्टेबल हैं। अगर किसी ने लिखा 56.2 तो ये एक्सेप्टेबल नहीं हुए, डेसिमल से पहले 56 आ रहा है, 2 डिजिट्स आ रहे हैं, विच इज 5 and 6। तो ये बात याद रहे, सबसे पहले ये चीज़ कही थी। फिर मैंने आप लोगों को ये भी समझाया था जितनी -10 नेगेटिव होगी उतना ही डेसिमल उतना ही हमें पता चलेगा कि वैल्यू छोटी से छोटी है। इसी के साथ साथ हम लोगों ने फिर ये भी समझा था कि जितनी ज़्यादा पावर्स होगी तो उतना ही ज़्यादा ग्रेटर नंबर होगा। और हमने स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज़ भी समझ लिया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों यूज़ करते हैं। अच्छा, अब उसके बाद कन्वर्जन की थी। कन्वर्जन के अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि अगर हम डेसिमल को आगे लेके जा रहे हैं तो नेगेटिव हो रही है पावर, क्योंकि एक बहुत छोटा नंबर है जिसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना चाह रहे हो, आपकी पावर क्या होगी, नेगेटिव में। सेम गोस इन देयर। और इसके अंदर बड़ा बड़ा नंबर था, जैसे 5663,000 एक नंबर था, तो हमने डेसिमल को पीछे लेके गए। जितना पीछे लेके जाओगे डेसिमल को उतना ही पावर इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। कोई रूम खाली कर दो, मैं बैठ जाता हूँ। चलो ठीक है, बैठता हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट है, सही है। एक और एग्जांपल देता हूँ, आप लोग में से कोई एक जवाब दो मुझे। चलो ये क्वेश्चन है, और इसी के साथ साथ डिनोमिनेटर में अपॉन 100 भी लिखा हुआ है। इस पूरी चीज को मुझे चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, कौन बताएगा? एनीवन? यस, ट्राई तो कर लो। जीरो रिमूव करेंगे सर। पहले जीरोस, यस, डिवाइड बाय 100 हो रहा है तो 2 डेसिमल ऑलरेडी पहले पीछे चले जाएंगे, जिसकी वजह से फिर ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, 2 डेसिमल पीछे यहाँ डेसिमल आ जाएगा, और ये बन जाएगा 1.22 122.55। और इसके बाद इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? 10 power 2। 2 डेसिमल, एग्जैक्टली 2 डेसिमल पीछे लेके गए, ये हो गया 1.2255 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 2। शाबाश, ठीक है। बस सर एक वर्ड के पास लास्ट वर्ड छोड़ते हैं, ये समझाते हैं। एक डिजिट छोड़ देंगे ना बेटा लास्ट में, जो 1 से लेके 9 होना चाहिए। ओके सर। ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे भी किया जा सकता था कि देखो मैंने ये एग्जांपल दी थी, डिवाइड बाय 100 बोला था, तो 100 को 10 की पावर 2 बोल सकते हैं। ये ऊपर आया तो क्या बन गया, 12255 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -2। लेकिन अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो आप क्या करोगे, पीछे लेके जाओगे डेसिमल। 4 दफा पीछे लेके गए, इसका मतलब है पीछे ले जाने का मतलब है 4 दफा इंक्रीज हो रहा है। तो ये बन जाएगा 1.2255 टाइम्स 10 to the पावर +2, क्योंकि -2 + 4 +2 होता है। तो इस तरीके से भी किया जा सकता है, जिसमें आपने इंडाइसिस की मदद ली है। क्लियर हो रही है बात? यस सर। चलो शाबाश। अब इसी तरीके से कन्वर्जन देखते हैं हम लोग, फ्रॉम स्टैंडर्ड फॉर्म टू इंडेक्स फॉर्म। फ्रॉम स्टैंडर्ड फॉर्म टू इंडेक्स या ऑर्डिनरी फॉर्म, एक ही बात है। तो एग्जाम्पल है हमारे पास 5.39 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -3। क्या करें, डेसिमल आगे लेके जाएं पीछे लेके जाएं? सर आगे। आगे लेके जाएंगे। आगे क्यों लेके जाएंगे, ये तो ये -3 इंडिकेट कर रहा है। यस एग्जैक्टली, अब हम रिवर्स जा रहे हैं। देखो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म से ऑर्डिनरी फॉर्म जा रहे हैं। हम इसको इसकी एक्चुअल वैल्यू दिखाएंगे कि 1 2 3, तो ये हो जाएगा आपका 0.00539। ठीक है अब्दुल्ला? यस सर।
अब एक है 4.336 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 5। इसका आंसर बताओ। इसमें डेसिमल आगे लेके जाएंगे पीछे? आगे। आगे लेके जाएंगे तो इसकी ट्रू वैल्यू पता चल जाएगी। 3, 4 और 5 ये आंसर होगा इसका। मुश्किल तो नहीं है कन्वर्जन? सही है। अब आगे चलते हैं। अब इसकी सबसे पहले हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेट से आपके पास p इज इक्वल टू 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 4 एंड q है 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 6 ले लेते हैं। चलो अभी आसान करते हैं, 10 की पावर 6। अब वो कह रहा है व्हाट इज p मल्टीप्लाइड बाय q। उसका आंसर क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली लिखेंगे यहाँ पे 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 4 विच इज मल्टीप्लाइड, अगर ब्रैकेट ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है, इज मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 6। इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे अब जरा समझना। मल्टीप्लिकेशन के अंदर आपके पास जो ये रिस्पेक्टिव, ये जो बेस, इनको बेसिस बोल दो, जो ये रिस्पेक्टिव बेसिस हैं आप इनको मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 3.6। और इनको भी मल्टीप्लाई करो 10 की पावर्स और 10 की पावर्स को। तो आप लोग को पता है कि अगर बेसिस सेम है, 10 है बेसिस, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ये हो जाएगा 10 की पावर 4 प्लस 6 विच इज 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10। आई बात समझ में? जी सर। शाबाश। अब इसी तरीके से क्वेश्चन आया हमारे पास 3p मल्टीप्लाइड बाय 2q। इसको किस तरीके से करें? 3p नहीं, 2p मल्टीप्लाई बाय 3q कर लेते हैं, आसान कर लेते हैं। चलो मसला तो नहीं है, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। 2p मल्टीप्लाइड बाय 3q है, तो इसमें हम करते हैं सबसे पहले 2 ब्रैकेट 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 6। चलो शाबाश, इसको बताओ कैसे करेंगे। जैद बताओ। सर 2 मल्टीप्लाई, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। करो सॉल्व। 2 मल्टीप्लाई बाय 1.2 इज इक्वल टू 2.4। जबरदस्त। मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 4 यस सर। और फिर उसके बाद इसको कर लेते हैं, ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। किसी ने भी ये बेवकूफ़ी करी कि सर ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये गलत है, क्योंकि ये प्रोसेस, ये आपका स्टेप होता है जब यहाँ पे प्लस होता। अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसका मतलब है एक ही दफ़ा ये 3 मल्टीप्लाई होगा इस पूरे से, तो आप 3 और 20 को और इसको मल्टीप्लाई कर दो विच इज़ 9। ठीक है। राइट सर। एक बात बताओ मुझे, ऐसे ही आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे? ऐसे तो नहीं करोगे ना कि ये 2 3 से भी मल्टीप्लाई होगा और 2 2 से भी मल्टीप्लाई होगा? ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। अब आप लोगों को खुद देखो, मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ वाई। अब आप लोग देखो, अगर ये इसको सॉल्व वैसे मैं ब्रैकेट वाइज सॉल्व करूँ तो उसका आंसर एक्चुअल आ क्या रहा है, 12। और अगर आप लोग ऐसी हरकत कर लोगे ये वाली, तो इस पे क्या आंसर आएगा देखना। समझ में आई बात? सर एक तरीके दोनों क्वाड मास भी है कि पहले हमने ब्रैकेट करना है, राइट? हाँ, वो बात आपकी बिल्कुल करेक्ट है, कोई मसला नहीं है। लेकिन बात समझने वाली ये है कि आपके पास अगर इस तरह का ब्रैकेट आ जाएगा ना, तो अगर ये होता ना प्लस, तो आप ये कर सकते हो, बिकॉज ये अदर अलग अलग टर्म्स हो जाएंगी जब प्लस होगा ना। तो फिर आप ये कर सकते हो इसके अंदर कि 3 2 3 6 प्लस 2 2 4, इसका आंसर 10 आ रहा है। और वैसे भी चेक कर लो आंसर 10 आ रहा है, सॉल्व करके यस आ रहा है, 10। तो बात समझने की ये है कि बीच में अगर प्लस होता है तो डबल ब्रैकेट एक्सपेंशन करते हैं, अगर बीच में प्लस होता है तो ब्रैकेट एक्सपेंशन करते हैं, अदरवाइज ब्रैकेट एक्सपेंशन इस तरह नहीं होगी। ये तीनों एक साथ ही मल्टीप्लाई होंगे, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इफ इट इज मल्टीप्लाइड। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस सर। इस पे आओ। इस पे भी हमने यही किया है, फिर 2.2 मल्टीप्लाई बाय 1.2 किया तो 2.4 बना है। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 किया है। अब क्या करेंगे, 2.4 और 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 की पावर 10 हो जाएगी।
2.49 को अलग से मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो लाइक दिस। 36 9 2 18 21 216 तो 216 है, 216 आ रहा है। डेसिमल हमने इग्नोर किया था। अब डेसिमल कितने डिजिट बाद डेसिमल है? एक डिजिट बाद डेसिमल है, तो आप भी यहाँ पे एक डिजिट बाद लिखोगे। यहाँ पे हो जाएगा 2.1 मल्टीप्लाई 21.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10। क्या ये आंसर है? नो सर, बताओ। आगे नहीं करेंगे डेसिमल को। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। गुड। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए एक डेसिमल पीछे कर दिया, आगे नहीं, पीछे कर रहे हैं। तो जब एक डेसिमल पीछे कर रहे हैं तो पावर और बढ़ जाएगी एक, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 11। दिस इज द आंसर। गॉट इट? सबको समझ में आया ये? सर ये एक एग्जांपल और दे दें। दे देते हैं। 5.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -3, इसको मल्टीप्लाई कराओ तुम 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 7 से। चलो शाबाश, 5 करो सब। by 2 10.4 Good. और -3 और वहाँ पे 7 है, तो ये हो गया 7 वो 4 10 की पावर 4। पॉजिटिव 4। गुड। और फिर आगे आगे एक डेसिमल हम पीछे ले जाएंगे और वहाँ पे 1.044 और वहाँ पे 10/5 मतलब 10 की पावर 5। 10 की पावर 5। गुड। सबको समझ में आई ये बात? सर जरूरी है कि डेसिमल को सबसे पीछे लाने जैसे एन में? हाँ बिल्कुल 100% जरूरी है, वरना स्टैंडर्ड फॉर्म कंसिडर नहीं किया जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म का रूल है कि एक डिजिट होना चाहिए डेसिमल से पहले और वो 1 till 9 होना चाहिए। अगर ये भी लिखा हुआ है ना कि 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3, तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। रीजन, आपको ये डेसिमल आगे लेकर आना पड़ेगा कि 0 पॉइंट एक्सेप्टेबल नहीं है। जब आप ये डेसिमल आगे लेके जाओगे ये बन जाएगा 5, और आपने एक डेसिमल आगे लेके गए हो तो पावर -1 हो जाएगी, एक माइनस होगी, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 2। आई बात समझ में? जी Yes, सर। ये डेसिमल की ये इसकी मल्टीप्लिकेशन थी स्टैंडर्ड फॉर्म की। डिवीजन को देख लेते हैं। बिल्कुल सेम तरीका है। डिवीजन में भी कोई इतना कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं है। सारा कॉन्सेप्ट इनका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का मुश्किल सा है, और एक स्क्वायर है। मैं भूल ना जाऊं स्क्वायर, इसलिए याद दिलाना कि स्क्वायर कैसे होता है स्टैंडर्ड फॉर्म का। पहले तो डिवीजन को देख लेते हैं। डिवीजन भी काफी आसान है। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, लेट से मैं देता हूँ एक 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 9 which is divided by 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -2। तो आप क्या करोगे, जिस तरह रिस्पेक्टिव आप बेसिस को मल्टीप्लाई कर रहे थे, आप इधर बेसिस को क्या करो, डिवाइड करो। जैसे ये और ये बेसिस को डिवाइड करो लाइक दिस, और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर को क्या कर दोगे आप, 9 माइनस -2। एक तो डिवाइड की वजह से बेसिस सेम होती है, पावर डिवाइड होती है, और दूसरा -2 लिखा हुआ है, इसलिए 9 माइनस -2 हो गया। इट विल बी 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 9 + 2 विच इज 11। ये आंसर होगा आपका। सर ये 9 -2 क्यों है? -2 तो समझ आया, 9 के बाद माइनस क्यों आएगा? बताता हूँ। देखो डिवीजन लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ इंडाइसिस, इफ द बेसिस आर सेम एंड डिवाइडेड, देयर पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड। दैट इज व्हाई 9 माइनस, और एक और माइनस है इसलिए -2 ब्रैकेट में डाल दिया। सही है? ओके सर। चलो गुड। ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा, इसके बाद डिवीजन थोड़ा सा और देख लेते हैं। अगर लिखा हुआ है 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 6, बताओ ये कैसे होगा? अरीब बताओ। सर सबसे पहले तो 20 आ जाएगा। 20 कहाँ से आया? डिवाइड कर रहे हो बेटा, अच्छा, डिवाइड कर रहे हो। 4/5 आ जाएगा या 0.8 आ जाएगा, परफेक्ट, सही है। और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 -3 -6 हो जाएगा। सही कह रहा हूँ अरीब? जी सर। ओके, फिर 0.8 है, गुड फातिमा। और उसके बाद ये आ जाएगा -10 की पावर -9। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है अरीब? नहीं सर। क्या करेंगे फिर?
हम है ना जीरो पॉइंट को आगे ले जाएंगे और पावर को एक माइनस कर देंगे। जबरदस्त, पॉइंट को आगे लेके जा रहे हैं तो ये -10 हो जाएगा। ठीक है, शाबाश। तो ये कॉन्सेप्ट है डिवीजन का। डिवीजन भी आसान है, काफी आसान है, कोई मसला ही नहीं है। अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन साथ आ जाए तो कोई मसला नहीं है, आप बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले डिवीजन कर लेना, फिर मल्टीप्लिकेशन कर देना, कोई मसला नहीं है। अब आपका आएगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। ये कैसे करते हैं भाई? एग्जाम्पल उठाते हैं कि P हमारे पास है 2.3 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 4 और Q है हमारे पास, क्या बात करें, मैं एक मिनट मुझे देना आप लोग कुछ। ओके, लेट्स कंटिन्यू। हम लोग कहाँ पे थे? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन समझ रहे थे। तो ये हो जाएगा लेट्स से 5.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 5 है। इनको ऐड करना है। कैसे करें इनको ऐड? P प्लस क्यू पूछ रहे हैं लेट्स से। आप क्या करोगे? सबसे पहले 2.3 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 4 ब्रैकेट में प्लस 5.2 मल्टीप्लाइड 10 की पावर 5। अब है ना, इसमें इस तरह नहीं कर सकते कि बेसिस को अलग से ऐड करें, पावर को पावर के साथ, फिर क्या करोगे? तो यहाँ पे बंदा फंसता है। तो क्या किया जाए? स्टेप्स याद रखना, गौर से सुनना, और फिर ये स्टेप्स करने के बाद मैं आपको एल्जेब्रिकली भी प्रूफ करके दिखाऊंगा कि हमने ये स्टेप्स क्यों किए। पहले से सीधा सीधा मेरे से स्टेप्स सुनो। या तो इसको 10 की पावर 4 है तो 10 की पावर 4 रहने दो और इसको 10 की पावर 4 बना दो, या फिर इसको 10 की पावर 5 कर दो और उसको 10 की पावर 5 रहने दो। इट्स अप टू यू। तो 10 की पावर 4 है लेट्स से, उसको भी 10 की पावर 4 बना देते हैं। तो ये हो जाएगा 2.3 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 4 प्लस इसको बनाने 10 की पावर 4। इसका मतलब है मुझे एक सब्ट्रैक्ट करना है, ऐसा ही है। और सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है मैं एक डेसिमल पीछे लेके जाऊंगा। जितना डेसिमल पीछे लेके जाते हैं उतनी पावर। नहीं, हाँ, नहीं 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 नहीं, एक मिनट आगे लेके जाऊंगा, सॉरी। जितना आपको डेसिमल बेसिकली जितना आगे बढ़ाते हो ना, तो आपकी उतनी पावर नेगेटिव होती है ना। तो आपने क्या किया? इसको 5.2 से 52 कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 कर दिया। यहां तक समझ में आया? जी सर। नाउ जब आपकी ये 10 की पावर 4 10 की पावर 4 सेम हो गई, जब आपकी 10 की पावर सेम हो जाएंगी, तो अब आप रिस्पेक्टिवली इनको ऐड कर दोगे, तो ये बन जाएगा 54.3 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 4। ये आंसर होगा आपका। अगर 10 की पावर 5 करते दोनों तरफ, तो क्या उससे भी हो सकता था? क्या सेम आंसर आएगा? अभी चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये आंसर नहीं है, वेट, ये आंसर नहीं है। किसी ने मुझे टोका नहीं, मैं ये देखना चाह रहा था कि कोई टोके मुझे। ये आंसर नहीं है। डेसिमल पीछे ले जाएंगे हम। तो फिर ये हो जाएगा 5.43 और आपने एक डेसिमल पीछे लेके गए हो, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 5। ये आंसर है। आई बात समझ में? जी सर। अब जरा इसको देख लेते हैं कि अगर मैं 10 की पावर 5 शुरू में बनाता तो क्या होता। लेट्स सी, 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4, 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5, ये क्वेश्चन था। इसको भी 10 की पावर 5 बनाना चाह रहे हैं, तो ये हो जाएगा 0.23 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 5। रीजन, आप एक डेसिमल पीछे लेके चले जाओ, पावर ऐड हो जाएगी। यही सीखा है हम लोगों ने। यस सर। सही है, एक डेसिमल पीछे गया, पावर ऐड हो गई, 10 की पावर 5 हो गई। इसको प्लस कर रहे हैं 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 से। 5.2 एंड 0.23 को ऐड करेंगे। प्लेस वैल्यूज का खास ख्याल रखा जाए, 5 0 से ऐड होगा तो 5 ही हो गया।
2 से ऐड होगा तो 4 और 3 के साथ कोई प्लेस वैल्यू नहीं तो 3 एज इट इज आ जाएगा और मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 5। अब एक चीज ऑब्जर्व करो, इसके अंदर आपको चेंज नहीं करना पड़ा, उसके अंदर चेंज करना पड़ रहा था, है ना? जी सर। इट्स अप टू यू कैसे करना है आप लोगों को। आपको वो 4 बनाना है वो सही लग रहा है, 5 बनाना है वो सही लग रहा है, जो आपके ऊपर है आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हो। ग्रेटर पावर बनाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर जो है वो फिर फाइनल आंसर में कन्वर्जन नहीं करनी पड़ेगी। अगर कन्वर्जन करने में भूल जाते हो तो कोशिश ये करो फिर आप ग्रेटर पावर बनाओ। स्मॉल पावर दी हुई है तो ग्रेटर पावर बना दो उसको भी। अब मैं इसकी लॉजिक बताता हूँ कि एग्जैक्टली पीछे लेके जाएंगे पावर ऐड होगी, आगे लेके जाएंगे तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी। अच्छा, इसकी लॉजिक बता देता हूँ कि हम कर क्यों रहे हैं, सुनना जरा गौर से। मुझे एक बात बताओ, 2x² को प्लस कर सकते हो कभी 5x³ के साथ? कर सकते हैं क्या? नो नो सर। नहीं कर सकते। गुड। जब ये नहीं कर सकते ना हम लोग, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये भी स्क्वायर में होता ना तो हम ऐड कर सकते थे, 10x² हो जाता फिर। आप इनको देखो कि अगर मैं इसको एज ए वेरिएबल कंसिडर करूं इन लोगों को, तो क्या हमारे पास है, लेट से है x⁴, इसको बोल देते हैं x⁵, तो ये ऐड नहीं हो सकते, लेकिन हम इसको x⁴ बना सकते हैं क्योंकि इन स्टैंडर्ड फॉर्म है, शिफ्टिंग कर सकते हैं इधर उधर। दैट इज वाई हमने फिर इनकी पावर्स को सेम किया और आपको भी बताया 10⁴ सेम हो गया, कंसिडर दिस एज अ वेरिएबल, तो आपने 2.3 एंड 552 को ऐड कर दिया। अब लॉजिक भी समझ में आ गई? सर 2x² प्लस 5x² 7x² नहीं होगा? हाँ ना, हाँ सॉरी 7x² हो जाएगा, माय मिस्टेक। ओके। लॉजिक समझ में आई बेटा? जी सर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम लोग सब्ट्रैक्शन को भी एक दफा देख लेते हैं और एक नेगेटिव पावर वाला भी देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है हमारा, 6.3 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 7 माइनस 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 4। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी 7 एंड 4 नहीं, इतना बड़ा गैप नहीं होता, 8 कर देते हैं इसको। नहीं 8 करूंगा तो ये बड़ी पावर हो जाएगी, डिवीजन में मसला होगा, 6 कर देते हैं। चलो ये क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन वैलिड आएगा तो मैं बना रहा हूँ इसलिए मैं चेंज कर रहा हूँ। क्या किया जाए आप लोग बताओ, क्या 7 कर दिया जाए या 6 कर दिया जाए दोनों तरफ? 6 कर दें सर। 6 कर देते हैं, चलो सही है। तो ये हो जाएगा 63 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 6, क्योंकि आपने डेसिमल आगे ले गए, पावर से कम हो गई। उसके बाद 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 है। अब पावर सेम हो गई तो आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो रिस्पेक्टिव बेसिस को, तो ये हो जाएगा 61.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 6। इसको वापस से कन्वर्ट कर देंगे 6.15 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। ठीक है, जी सर। एक नेगेटिव वाला कर लेते हैं तो फिर ये वाइंड अप हो जाएगा। और सर स्क्वायर वाला भी करना है। हाँ स्क्वायर वाला भी करना है। अच्छा जी, 2.22 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -3 माइनस 4.9 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -4। ऑफ कोर्स ये -4 बता रहा है कि ये ज्यादा छोटा नंबर है। अब आप -3 बनाना चाह रहे हो या -4 बनाना चाह रहे हो, इट्स अप टू यू। क्या करें बताओ? -4 कर देते हैं। -4 कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका -4 का मतलब है आप इसको और -1 करना चाह रहे हो, और -1 का मतलब ये होता है कि आप पावर डेसिमल को आगे लेके जाओगे, तो ये हो जाएगा 22.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -4। समझ में आ गया ये? जी सर। और ये हो जाएगा 4.9 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -4। 22.2 माइनस 4.9 अलग से करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -4 लिख देंगे। फिर इसको सब्ट्रैक्ट करो, बताओ कैसे सब्ट्रैक्शन करते थे इसको? सर प्लेस वैल्यू देखेंगे। प्लेस वैल्यूज देख लो, 4.9 है, 17.3 आंसर आएगा, मैंने कैलकुलेट कर लिया माइंड में, मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -4। अब इसको कन्वर्ट बैक करना पड़ेगा, 1.73 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर, आप एक डेसिमल पीछे लेके गए हो, पावर ऐड हो जाएगी, -4 + 1 इज -3, ये आपका आंसर है। एनी क्वेश्चंस?
नो सर। यस अरीब, इंश्रा, सबको समझ में आ रहा है? जी सर समझ आ गया। यस जी सर। ठीक है। अब स्क्वायरिंग है, स्क्वायरिंग या क्यूब जो भी है, स्क्वायरिंग समझा दूंगा, वही क्यूब में भी लगेगा मेथड, वही सब में होगा। तो लेट से दिया हुआ है इन्होंने 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 7 का स्क्वायर। अब 1.2 10 की पावर 7 का स्क्वायर है, तो आप लोग किस तरीके से सॉल्व करोगे इसको? स्क्वायरिंग दोनों पे लगेगी, दोनों की पावर्स में। इसकी पावर क्या है? 1 है अकॉर्डिंग टू इंडाइसिस, तो ये हो जाएगा 1.2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 विच इज 14। यहाँ तक समझ में आया? सर वापस समझा देंगे सर। अकॉर्डिंग टू इंडाइसिस मैंने ये कहा था आप लोगों को कि अगर बाहर पावर लगी हुई होती है, होल ब्रैकेट बाहर पावर, तो इसका मतलब है पावर इस पे भी मल्टीप्लाई होगी, इसकी पावर से भी मल्टीप्लाई होगी, और इससे भी पावर से भी मल्टीप्लाई होगी, मतलब पावर पावर मल्टीप्लाई होंगी। याद आ रहा है? जी सर। तो 1.2 स्क्वायर है, अगर 1.2 स्क्वायर नहीं पता, इसका वैसे 1.44 आंसर है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, 12/10 का स्क्वायर विच इज 144/100, और इधर 10 की पावर 14। फिर उसके बाद 2 डेसिमल पीछे ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1.44 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 14। आंसर है। अब्दुल्ला, अब आप मुझे बताओ, 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -6 का स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर नहीं क्यूब कर रहे हैं एक्चुअली। चलो बताओ। हरी अप। हेलो। डेसिमल पीछे लेके गए तो पावर चेंज नहीं होगी। कहाँ पे? 1.44 हमने इसमें पीछे। नहीं नहीं, वो यहाँ के नहीं, यहाँ के जीरो कैंसिल करके लेके गया हूँ मैं, उसको इफेक्ट थोड़ी किया मैंने। हाँ सही सही ओके। यस अब्दुल्ला। सर 3 डिवाइडेड बाय 10। आपकी आवाज नहीं आ रही। सर 3 डिवाइडेड बाय 10। 3 डिवाइडेड बाय 10 क्यों कर रहे हो? वजह बताओ। कोई और बताना चाहेगा? सर मैं बताऊं? बताओ। सर सबसे पहले 3 क्यूब हो जाएगा 9। 3 क्यूब 9 होता है, शाबाश, बहुत बहुत ही ज्यादा। सॉरी 27। 27 हो जाएगा, और इस पे क्या होगा? उस पे -18 हो जाएगा। -18 हो जाएगा। अब्दुल्ला, मैंने यही सभी समझाई है कि जो बाहर पावर लगी हुई होती है ना, वो पावर्स की रिस्पेक्टिव बेसिस की पावर से मल्टीप्लाई होती है। जैसे पावर 1 है अगर, तो 1 3 जा 3, तभी यहाँ पे 3 आया है, और यहाँ पे -6 है, -6 मल्टीप्लाई बाय 3 -18 हो गया। समझ में आया अब? जी सर। अच्छा आगे बताओ अपना, क्या नाम है, अरीब? सर 27 हो जाएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -18 ही हो जाएगा। फिर ये आंसर है? नहीं नहीं सर, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है अभी तो। एक डेसिमल पीछे ले जाऊं? जी 2.7 कर दे, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -17। शाबाश, -7 क्या आपने एक प्लस कर दिया, परफेक्ट आंसर, सही है। समझ गए इसका मतलब तुम लोग। अब इसकी एक फाइल अपलोड करके इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। अभी मैं अभी सिर्फ क्वेश्चन दिखाऊंगा, शायद एक आध क्वेश्चन कराऊं। हम लोग को वो स्टार्ट करना है, सर्च स्टार्ट करना है आज। P1 P2 दोनों मिक्स हैं। देखो सबसे पहले मैं आप लोग को एक दफा दिखा दूं कि क्वेश्चंस आते किस तरीके से हैं। तो देखो उसको एक्सप्रेस करना है, ज्यादातर कॉमन क्वेश्चंस क्या है पहले वो दिखा रहा हूँ। देखो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसके बाद ये देखो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म का क्वेश्चन आ गया दोबारा। स्टैंडर्ड फॉर्म की ऑर्डरिंग पता होनी चाहिए, कंपेयरिंग पता होना चाहिए,
स्टैंडर्ड फॉर्म की एडिशन भी आएगी, अभी देखना। स्टैंडर्ड फॉर्म की मल्टीप्लिकेशन आ गई, देखो अभी आगे मल्टीप्लिकेशन है अगेन। स्टैंडर्ड फॉर्म की एडिशन आ गई, डिवीजन आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म का। तो ये कॉन्सेप्ट है, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, पर थोड़े वर्ड प्रॉब्लम टाइप भी आ जाते हैं, जिसमें स्पीड डिस्टेंस टाइम लग रहा है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अमाउंट टाइम। यहाँ पे देखो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हो रही है स्टैंडर्ड फॉर्म की, ये डिवीजन है स्टैंडर्ड फॉर्म की। ठीक है, चलो एक आध क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैं करा देता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा ही हर फाइल का ट्रिकी होता है, तो देखते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। हाउ मच ग्रेटर इज द एवरेज टेम्परेचर ऑन अर्थ देन ऑन मार्स? हाउ मच ग्रेटर, अच्छा जी, ये है क्या बेसिकली? about two planets Mars and Earth is shown in the table. Average temperature how much greater? क्वेश्चन तो आसान है ये। आपको देखना होगा कि टेम्परेचर कितना ज्यादा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑन अर्थ एंड टेम्परेचर ऑन मार्स। तो अर्थ का है 15, अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो हो जाएगा हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। लोएस्ट कितना था? -63, तभी 2 दफा आया है -78 डिग्री। आसान हो जाए फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, अभी अजान हो रही थी तो मैंने ये क्वेश्चन कर लिया है। अगर आप लोग साथ साथ थे तो अच्छा है, अगर किसी को समझना है तो मुझे बताओ। सर समझा दें, मैं पानी पीने गया था। अच्छा, समझा देता हूँ। देखो कह रहे राइट डाउन द वॉल्यूम ऑफ मार्स, वॉल्यूम ऑफ मास, सॉरी मैंने, हाँ सही, राइट डाउन द वॉल्यूम ऑफ मास इन स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले वो डिफरेंस इन टेम्परेचर बोल रहा था, वो बहुत आसान क्वेश्चन है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करेंगे डिफरेंस आ जाएगा। लोएस्ट दो दफा नेगेटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि एक लोएस्ट का है और एक फॉर्मूले का है। अच्छा, दूसरा राइट डाउन द वॉल्यूम ऑफ द मार्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आपको क्या करना है, आप लिखोगे जितना इन्होंने दिया है, 162,000 मिलियन दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, मिलियन में 6 जीरोज होते हैं और 1000 की वजह से 3 जीरोज और हैं, तो यहाँ तक मैंने कैंसिल करके देख लिया, टोटल 9 जीरोज हैं। उसके बाद पीछे जाओ 10 और 11, तो टोटल हमारे पास हो जाएगा 1.62 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11, क्योंकि आप पीछे गए हो लगातार, तो पावर इंक्रीज हुई है 11। ठीक है, तो 11 डिजिट थे, इस वजह से
1 के आगे, तो जैसे हमने वो करा। ऐसे भी बोल सकते, हाँ ऐसे भी कर सकते हो कि सर उसके आगे 11 डिजिट्स है तो इसलिए 11 आया, ऐसे भी सही है, गुड। उसके बाद डिफरेंस अभी हम लोगों ने एग्जांपल की माइनस करने वाली, तो देखो माइनस कैसे करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, या तो 20 बना दो 10 की पावर 20, या 10 की पावर 21 बना लो। 10 की पावर 20 बनाओगे, सब्ट्रैक्ट करना आसान हो जाएगा, बाकी इट्स अप टू यू जो आप लोग करना चाहो। लेकिन याद रहे इन्होंने मेंशन भी किया है कि आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका मतलब है एंड में स्टैंडर्ड फॉर्म में लाजमी करना। तो ये आप लोग के पास है सारे स्टेप्स, राइट सर। ठीक है। ये ट्राई करना, देखो वो टाइम पूछ रहा है, स्पीड इक्वल्स टू टाइम, डिस्टेंस पूछ रहा है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगेगा। ये सब आप लोग खुद से कर सकते हो, ट्राई करना, आप लोग आराम से हो जाएंगे ये क्वेश्चंस, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कहीं फंसेंगे तो इसके लिए क्वेरी सेशन रख लेंगे इसके लिए, और आप लोगों को एबिलिटी वगैरह में क्वेरीज आ रही है उसके लिए सेट करना, ठीक है। मैंने शायद अपलोड भेज भी दिया आप लोगों को, तो देख लेना, ठीक है। यहाँ पे सीरीज खत्म हो रही है, मैं दूसरी सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें पहला चैप्टर है सर्ट्स। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चैप्टर है, बस ये याद रखना कि आप लोगों के ये नया चैप्टर इंक्लूड हुआ है अभी, ये तुम लोग पहले बच्चे हो जो पढ़ रहे होगे और अपेयर हो गए इस पे, इसको लेके। तो पहले एड मैथ्स में बहुत आया हुआ है, तो जो बच्चे एड मैथ्स लेते थे ना मैथ्स के साथ साथ, उनको पता है कि सर्ट्स क्या है और उनके लिए बहुत आसान है। आप लोग इंशाल्लाह समझ लोगे, पढ़ लोगे तो श्योर कोई मसला नहीं, पढ़ लो, वेट करो।